संसद में सुरक्षा चूक मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर से एक डायरी मिली है। डायरी में लिखा, घर से विदा लेने का समय पास है। डायरी में लिखा, काश मैं माता पिता को समझा पाता। इसके साथ ही डायरी में लिखा, 5 सालों से उम्मीद लगाए प्रतीक्षा की है ताकतवर वही जिसमें सुख त्यागने की क्षमता हो। तो ये डायरी बरामद हुई है। संसद में सुरक्षा चूक का ये मामला है और इस डायरी से ये बड़ा खुलासा हुआ है। डायरी में तमाम चीजें लिखी पाई गई हैं। डायरी में लिखा है कि ताकतवर वही है जिसमें सुख त्यागने की क्षमता हो। इसके साथ ही डायरी में यह भी लिखा है कि 5 सालों से उम्मीद लगाए प्रतीक्षा में है। डायरी में बहुत ही अहम बात यह भी लिखी है कि काश मैं माता पिता को समझा पाता। तो ये तमाम चीजें डायरी में मिली है। डायरी बरामद हुई है सागर के घर से। तो खबर आपको बता रहे हैं, संसद में सुरक्षा चूक मामले में इस डायरी के जरिए ये बड़ा खुलासा हुआ है। सागर शर्मा के घर से डायरी मिली है। लखनऊ में आरोपी सागर शर्मा के घर से ये डायरी बरामद हुई है और इस डायरी में तमाम चीजें लिखी हुई हैं जिसमें लिखा है कि घर से विदा लेने का समय पास है। और इस पर बात करने के लिए यूपी स्टेट हेड विजय त्रिपाठी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। विजय, देखिए डायरी बरामद हुई है, तमाम चीजें लिखी हुई हैं, घर से विदा लेने का समय आ चुका है, क्या कुछ इसके मायने? देखिए, सागर शर्मा एक ऐसा जो शख्स था जिसको अभी तक कोई समझ नहीं पा रहा है कि आखिरकार वो चाहता क्या था और किया क्या है। तमाम जो लोगों ने कयास लगाए थे उसके दौरान ही एक डायरी मिली है जिसको लेकर के संशय बढ़ गया है कि आखिरकार क्या वो वाकई किसी संगठन के साथ जुड़ा था या उसके खुद के विचार थे। उस डायरी में साफ उसने लिखा है कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है और ये डायरी उसने 2015 में लिखी है और 15-16 में जो 9:04 पर 9:40 पर 10/6/2016 को ये डायरी लिखी गई है। उस डायरी के पढ़ने की शुरुआत सिर्फ इस बात से है, इनकलाब जिंदाबाद, यानी कुछ ना कुछ मंशा उसके मन में थी और ये चाहता था कि हम कुछ बड़ा करें जिससे लोगों को समाज में बदलाव लाने की जो तैयारी थी वो एक मुद्दा जरूर दिख रहा है सामने। और क्या ये इसकी मंशा थी अभी तक कुछ समझ में नहीं आ पाया। बिल्कुल विजय, और यहाँ पर बड़ी बात ये भी है कि काश मैं माता पिता को समझा पाता। इसका मायने क्या निकाला जाए? क्या ये जो सागर कुछ भी करने वाला था इसका अंदेशा कहीं ना कहीं अंदाजा क्या माता पिता को भी था? कितनी जानकारी और किस बात की जानकारी माता पिता को भी हो सकती है, इस बात की उम्मीद की जाए? बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए उसके पिताजी ने और माता जी ने उसको शायद बेंगलुरु भेजा था कि शायद वो नौकरी कर ले, लेकिन बेंगलुरु में ही कुछ लोगों के वो संपर्क में आया जिसके बाद से कहा यह जा रहा है कि उसकी गतिविधियां संदिग्ध हुई हैं और इसके बाद ही तमाम वो फेसबुक पर अपने साथियों के साथ टच में था और उनसे बाकायदा वार्तालाप मैसेंजर और फेसबुक के माध्यम से करता रहा है। और ये भी एक बड़ी बात सामने निकल कर आई है कि वो लगातार ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है। कई धरना प्रदर्शन, कई आंदोलनों में भी उसने भाग लिया है। चाहे हरियाणा के एक जो जिसमें नीलम जो लड़की साथ में बरामद हुई है वो भी उस आंदोलन में शामिल रही है और इस आंदोलन में सागर शर्मा भी शामिल रहा है। तो तमाम ऐसी जो जानकारियां अभी निकल कर आई हैं उसमें वो डायरी बहुत महत्वपूर्ण है। डायरी के से ही इन सभी का सुराग लगा है और सभी की पहचान हुई है कि कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, किस किस जगहों पर ये लोग गए हैं, कितने लोगों से ये संपर्क में रहे हैं। और ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्या कुछ इस डायरी से सामने आता है। बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।